कथा प्रारंभ की जा रही है। व्यास पुत्र श्री सुखदेव विवाह। कुछ लोगों का मत ऐसा कहता है कि सुखदेव जी का विवाह नहीं हुआ, अर्थात वे बाल योगी थे। तो ये प्रसंग देवी भागवत के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर जिसे ढूंढना है तो देवी भागवत पढ़ेगा तो अवश्य कथा मिलेगी। तो सुमिर शारदा शेष भवानी शंकर जी को, सुमिर शारदा शेष भवानी शंकर जी को, और बिनवती रमता दासो ध्याई हनुमत को। बिनवती रमता दासो ध्याई हनुमत को। जानत सब संसार प्यास सुत सुखदेव को, जानत सब संसार प्यास सुत सुखदेव को। पितरों की सौभाग्य पीवरी त्याही श्री सुखदेव को। पितरों की सौभाग्य पीवरी त्याही श्री सुखदेव को। ब्याह भया जिस भात से कर रहा कथा बयान, ब्याह भया जिस भात से कर रहा कथा बयान। शंका ना करियो कोई है पौराणिक व्याख्यान। शंका ना करियो कोई है पौराणिक व्याख्यान। सारा संसार जानता है कि व्यास जी के बेटे का नाम श्री सुखदेव जी। उन्हें सुखदेव जी के विवाह का प्रसंग कहना है। जब पितृ देवताओं की बेटी के साथ में विवाह यानी संपन्न होता है, तो कैसे संपन्न होता है आइए। एक बार व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और वहीं पर सत्संग जुड़ा होता है। सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है। कथा सुनने वाले काफी वहां पर यानी बैठे हुए होते हैं। व्यास जी महाराज यानी कथा कह रहे हैं। व्यास जी महाराज कथा कहते हैं तो सबके मन में भाती है वो कथा। लेकिन जो कथा चल रही थी उस कथा को सुन करके सुखदेव जी का मन मुग्ध नहीं हुआ और वे अशांत हो गए। जब अशांत हो गए तो वहां से उठ करके चले गए एकांत में। और एकांत भैया क्या होता है, जहां कोई आता जाता नहीं। एकांत स्थान, ऐसे स्थान में चले गए कि ढूंढने से यानी ना मिल पावे। इधर जब कथा समाप्त हुई, कथा समाप्त होने पर व्यास जी महाराज ढूंढने लगे
भाई हमारा बेटा कहाँ चला गया है। पता करने लगे तो धीरे धीरे करके पता करते करते ढूंढते ढूंढते पहुंचे जाकर के जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज एकांत जगह में बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। वहां जब जा करके देखा अपने पुत्र को तो कहने लगे, बेटा तुम एकांत स्थान में इस प्रकार शांत क्यों बैठे हो? आखिर तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम्हारे ऊपर तो कोई आपत्ति भी नहीं, और जब आपत्ति नहीं है तो चिंता किस बात की? चिंता होती किसको है कि यदि कोई का धन गिरे या सुत श्यानो जाए, व्यास जी महाराज कहने लगे, बेटा चिंता ऐसे पुरुष को होती है यदि कोई का धन गिरे, राह चलते में किसी की जेब कट जाए या उसके पास का धन हरण हो जाए, गिर जाए, तो उसे चिंता हो जाती है कि अब हमारा रास्ता कैसे सुलभ होगा। जैसे लोग बाजार में जाते हैं, अगर रास्ते में पैसे ही गिर जाएं, सौदा कैसे होगा? तो वो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। और दूसरा चिंता करने वाला इंसान वो होता है कि धीरे धीरे करके पाल पोष करके जब बड़ा किया तब पुत्र को मौत ने घेर लिया, और जब पुत्र मौत को प्राप्त होता है तो वह माता और पिता से पूछो कि उनका दर्द क्या है। उनके दिल में दर्द पैदा होता है और विचार बनता है कि अगर बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो इतनी चिंता नहीं होती है जितनी जवान बच्चा पैदा होने पर मर जाता है। पैदा होने के उपरांत जब जवान हो जाए, मर जाए, तो पिता को अधिक चिंता होती है। इसी प्रकार जिस किसी के ऊपर अधिक कर्जा हो जाए और देने का कोई रास्ता नहीं हो, ऐसे इंसान को चिंता होती है। और एक इंसान को चिंता होती है जिसे कहते हैं युद्ध। युद्ध क्षेत्र में दो भाई युद्ध कर रहे हो, अगर एक भाई का कत्ल हो जाए, मार दिया जाए, तो दूसरे भाई को चिंता हो जाती है कि अब हम अकेले क्या करेंगे। अरे बेटा, इन सब में तुम्हें तो कुछ नहीं है, तो चिंता किस बात की है? अगर हमारी कथा तुम्हारी समझ में नहीं आती, हमारा सत्संग तुम्हें पसंद नहीं है, हमारी बात तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम सीधे चले जाओ मिथिला नगर राजा जनक के यहाँ, और राजा जनक से तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा। उनसे जाकर के सत्संग करो कि मोशन सुने शांति नाहि होई, जनक ताहि समझावत सोई। हमारी कथा जिसकी समझ में नहीं आती है उसको राजा जनक कथा सुना करके संतुष्ट कर देते हैं। फिर भी हम कहते हैं बेटा कि अर्थ धर्म व काम
छय चारों कर निर्वाह, जो चाहते हो परम पद तो कर ले पुत्रो विवाह। तुम चाहते हो कि हम भगवान का भजन करके मुक्ति पा जाएंगे, कदापि नहीं होगी, क्योंकि कुछ नियम बनाए हैं पहले से, जिन्हें कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी जिसे कहा जाता है बचपना। बचपना केवल धर्म का साथी होता है। जैसे बच्चे माता पिता और बंधुओं के सहारे जीवन काटते हैं, भाई बच्चे कमाई तो करते नहीं, उनके पास केवल खर्चा ही खर्चा रहता है। तो इस उम्र में केवल धर्म ही धर्म दिखता है। और जब कुछ सयाने हुए, काम काज करने वाले भय, तब अर्थ में पड़ गए कि पिता कहते हैं चलो कुछ काम काज किया जाए, कुछ काम काज किया जाए। और जब जवान हुए तब तो अच्छे ढंग से काम में इंसान पड़ जाता है, क्योंकि अगर कमाई नहीं होगी तो खर्चा कहां से पूर्ण होगा। परिवार की योजना सोचता है जब जवान होता है, माता पिता बंधु बहन या गृहिणी बालक जो भी परिवार हो, सबके लिए उसमें बंध जाता है। और बुढ़ापे का मतलब है मोक्ष, अर्थात चौथे नंबर पे है मोक्ष। तो जब तलक इन तीनों को पार नहीं कर पाओगे तब तलक चौथे नंबर की बारी कैसे आएगी। अगर तुम चाहते हो कि हम डायरेक्ट चौथे नंबर पर चले जाएं, बिना धर्म अर्थ को पार किए हुए, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिया हुआ ऐसा वचन है और ब्रह्मा जी के बनाए हुए ऐसे कुछ नियम हैं जिनका पालन हर एक मनुष्य को करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो कभी भी यानी मोक्ष जिसे कहते हैं परम गति को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार जब व्यास जी ने कहा तो कुछ समझ में आया। श्री सुखदेव जी महाराज के और पिता से आज्ञा ली तो ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही राय है तो हम अवश्य करके मिथिला नगरी जाएंगे, उनसे भी कुछ सत्संग हो प्राप्त करेंगे। देखें भाई उनका कैसा सत्संग है। तो जैसे हम पहाड़ो धनुष पे न छूटे, न छूटे, सोई भांति सुख के बागी होते। जिस प्रकार से यानी धनुष से बाण निकलता है, धनुष से बाण निकलता है तो बीच में ठहरता है। जब धनुष से बाण छूटेगा तो बीच में कहाँ विश्राम होगा, ठीक निशाने पर ही विश्राम करेगा बाण। इसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज अपना रास्ता ग्रहण करते हैं और जब वहां से चल दिए तो कि पंथ चलत बहु भक्त भेटाने, आश्रमचारी के भक्त दिखाने।
रास्ता चलते चलते रास्ते में बहुत भक्त मिले, भगवान की भक्ति करने वाले, जिनमें 4 आश्रमों के लोग मिले। रवि शिव विष्णु उपासक सोई और करई ध्यान जगदम्ब को। कोई भक्त सूर्य नारायण की पूजा करता है, तप करता है सूर्य देवता के नाम पर, और सूर्य देवता के नाम पर कुछ सिद्धियां भी होती हैं जिनका नाम बताया जाता है अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धियों में से एक ये भी सिद्धि है जिसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि भी एक सिद्धि है, और इस सिद्धि को अगर किसी को पाना है तो सूर्य देवता से नैना लड़ाना है। सूर्य देवता से नैना लड़ाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आंखें बहुत कमजोर होती हैं और सूर्य का ताप बहुत होता है। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक प्रतिदिन सूर्य देवता से निगाहें न हटनी चाहिए, अर्थात पलक न मारी जाए, पलक की झपनी न लगे। अगर ऐसा हो पाता है तो दिव्य दृष्टि की सिद्धि मिल सकती है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि यानी मिल सकती है, लेकिन बड़ा कठिन कार्य है। ये सहज नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है ऐसी सिद्धि को प्राप्त करना। या फिर सहजता से कोई देवता आकर के कहने लगे कि ये सिद्धि हम तुम्हें प्रदान करते हैं, वो अलग चीज हुई। लेकिन कठिन परिश्रम करने पर अगर प्राप्त होती है तो कितना बड़ा यानी कार्य है। इधर इस प्रकार से कोई तो कोई मतलब शिव जी की पूजा करता है, शिव जी का यानी पुजारी है, तो कोई विष्णु भगवान का भक्त है, और कोई माता आदि शक्ति का भक्त है, माता आदि शक्ति की भक्ति करता है। इस प्रकार से भक्तों को यानी देखते देखते और सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ते हैं मिथिला नगरी की तरफ। धीरे धीरे करके नगर के करीब में जाकर के पहुंच गए तो दूर ही से नगर की शोभा देखने लगे चमक चमक। कि नगर माना रखी ना बखाना, जनकपुर की नगरी पर निगाह पड़ी, देखते हैं नगर को तो वास्तव में धन्य धन्य कहने लगे, क्योंकि पिताजी ने जो कहा तो क्या वास्तव में सच है, धन्य है। ऐसी नगरी जहाँ के राजा हैं यानी जनक, तो चलती देख ग्राहक और जाई पहुंचे द्वार पर,
नगरी की शोभा को हर एक गांव को पार करते करते मेन दरवाजे पर पहुंच गए। जब मेन दरवाजे पर जाकर के पहुंचे तो वहां पर दो पहरेदार खड़े हुए होते हैं जो यानी नगरी की रक्षा करने वाले हैं कि कोई चोर या राज्य पर हमला करने वाला राज्य सीमा में समा न पाए। पहले पूछताछ उसके उपरांत अंदर जा सकता है, अन्यथा अंदर जाना मना। इस प्रकार से जब जाकर के फाटक पर पहुंचे तो द्वारपालों ने देखा महात्मा को तो प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया था प्रणाम करने के उपरांत कहने लगे महात्मा भाई कहां से आगमन हुआ, कहां से पधारे हो, धन्य भाग हमारी नगरी के जो आप जैसे महात्मा पधारे, दर्शन है महात्मा के। इस प्रकार से द्वारपाल कहने लगे, लेकिन सुखदेव जी चुप हो गए। कुछ तो उनके दिल में हंसी पैदा हुई, लेकिन कुछ कहा भी नहीं और खड़े हो गए। तब दूसरा रक्षक कहने लगा भाई हमें लगता है कि ये महात्मा बावला है, इसके मुख से आवाज नहीं निकलती है, एक गूंगा है। कि भैया सब अभी चाल ठोके अभी चल ठोके आवाज हंसिया फिर बिहान लूटे। जब सिपाही ने कहा कि गूंगा है महात्मा, फिर भी वे शांत बने रहे, कुछ नहीं बोले। और जब बोले नहीं तो दूसरा सिपाही कहने लगा हाँ बंधु ठीक कहते हो, बावला हो चाहे हो पागल, लेकिन बिना मतलब से कोई कहीं नहीं आता जाता कि बिना मतलब कोई आती न आती। बिना मतलब कोई जाती न आती। तो दूसरा सिपाही कहने लगा बंधु ये संसार है मतलब का, बिना मतलब कोई किसी के पास नहीं जाता आता है। संसार देखा जाए तो सबकी सब मतलब का ही यानी जमाना है और मतलब के सब है। जैसे कवि कल्पना करता है कोई पूछे हमसे आकर के, कोई पूछे हमसे आकर के, और दुनिया में तुमने क्या देखा, कोई पूछे हमसे।
लागे
अपने अपने सब कर्म छोड़